गंवार बहू की दर्जी वर्सेस मॉडर्न बहू की डिजाइनर माँ लाई रिसेप्शन ड्रेस। माँ, मैं बाजार जा रही हूँ। ये क्या माँ, आप फिर से सिलाई करने को बैठ गई? मैंने आपसे बोला तो था कि आप मुझे बता देना, मैं ये सूट सिल देती ना। अरे नहीं बेटा, वो बस मुझे लगा कि तू क्या क्या करेगी। अभी तूने सफाई की, फिर खाना भी बनाया, सारे पौधों को पानी दिया और उसके बाद छत धोने को चढ़ गई। अब इतना कुछ तूने कर लिया तो क्या मैं इन 2-4 सिलाइयों को भी तुझसे बोलती? जा तू बाजार का काम निपटा, ये मैं कर लूंगी। माँ, अरे तू जा ना बेटा, मैं ठीक हूँ, जा जा। अनुजा ने ऐसे बोलकर अपनी बेटी श्वेता को बाजार भेज दिया। अनुजा एक गरीब औरत थी जो अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। अनुजा का पति मजदूरी करता था और अनुजा खुद एक दर्जी थी। छोटे से परिवार की जिंदगी मेहनत करते हुए अच्छे से गुजर रही थी। वहीं अनुजा घर के बराबर में एक और घर था जिसमें शहर की एक काफी अमीर सी फैमिली रहती थी। माँ कब आओगी? आप तो जानती हो ना कि लड़के वाले बस आते ही होंगे। अब अगर वो लोग घर आ गए और आप नहीं मिली तो क्या ऐसे अच्छा लगेगा? आपको तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। हाँ बानी, मैं निकल चुकी हूँ। अब जो ऑर्डर मुझे लेना था, जो ड्रेस मुझे डिजाइन करके देनी है, उनके लिए मेरा यहाँ आना भी तो जरूरी था ना बेटा। मैं बस अभी 15 मिनट में घर पहुँच रही हूँ, तो चिंता मत कर। तुलना ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। तुलना अनुजा के घर के बराबर में रहती थी और वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर थी। आज तुलना की बेटी को देखने के लिए शहर के लड़के वाले आ रहे थे, जिसकी वजह से तुलना गाड़ी से सफर करते अपने घर जा रही थी। माँ बस 15 मिनट में आ रही है और लड़के वालों को अभी आधा घंटा लगेगा। मतलब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो जाकर आराम से रील स्क्रॉल करूंगी। बानी ऐसे बोलकर आराम से अपने कमरे में फोन चलाने लगी तो वहीं दूसरी ओर आज की गर्मी के तो क्या ठिकाने रह गए हैं। देखो तो जरा, सूरज कैसे सर पर नाच रहा है। अरे ये लोग कौन हैं और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? भैया, बाबा, माँ तो बेहोश हो गई है। आपको गाड़ी में पानी रख कर लाना चाहिए था। आपको तो पता होगा कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों पे पानी वगैरह भी आसानी से नहीं मिलता। सही कहा, इतनी गर्मी है और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। अरे भगवान, सरोजा सुनिए, आपको पानी चाहिए क्या? मेरे बस्ते में पानी की बोतल है, ये लीजिए। शुक्रिया। मुझे दो भैया। सरन्या ने बोतल से पानी का छींटा मारा, जिससे सरोजा की आंख खुली और फिर उन्होंने उसे वहीं पानी पीने को दे दिया। माँ, आखिरकार आपको होश आ ही गया। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। अगर आज तुम ना आती तो पता नहीं हमें कब तक माँ के लिए पानी ना मिल पाता। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आजकल गर्मी बहुत हो गई है तो पानी का तो पास में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ये बोतल रख लीजिए। लेकिन अगर तुम्हें इस बोतल की जरूरत पड़ी तो? मैं तो बस बाजार ही जा रही हूँ। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी खरीद लूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। श्वेता ऐसे बोलकर अपनी राह निकल गई, जिसके बाद सरोजा का परिवार भी गाड़ी में बैठकर अपनी राह चल दिया। अरे आइए आइए, सुबह से आप ही का इंतजार हो रहा है। बैठ जाइए। शांताबाई, पानी लाकर दो सभी को। और बताइए कैसे इतनी देर हो गई? बस बस पूछो नहीं समधन जी, आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। वो तो भला उस बच्ची का जो उसने वक्त रहते मुझे पानी दे दिया, वरना आज की गर्मी ने तो मेरी जान ही ले ली थी। सरोजा का परिवार तुलना के घर बानी को देखने के लिए आया। कुछ देर सभी में बातें हुई, जिस बीच बानी भी उनके बीच आई। और भाभी तो बहुत प्यारी है और आज के दौर में ही जीने वाली है। मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी, लेकिन भाभी के साथ साथ भाभी का घर भी उतना ही अच्छा लग रहा है। क्या हम थोड़ा ये घर देख ले? हाँ क्यों नहीं बेटा, जाओ, वहाँ गैलरी है, वहाँ चली जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चल सरन्या, मैं भी आता हूँ। गौतम और सरन्या दोनों भाई बहन बालकनी में आ गए और वहां से कस्बे के नजारे देखने लगे। तो ऐसे होते हैं कस्बे। ये गांव से ज्यादा डेवलप है, लेकिन शहर के आगे अभी भी कसर कम है। अरे भैया देखो, ये तो वही लड़की है ना जिसने हमारी मदद की थी। कहाँ कहाँ? देखो वो आ रही है। सही कहा है, ये तो वही। अरे ये तो इसी घर के बराबर वाले घर में चली गई। तो क्या ये यहाँ रहती है? हाँ जाहिर है यहीं रहती होगी। वैसे आप क्यों इतने उतावले हो रहे हो कहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। सरन्या गौतम को छेड़ने लगी। गौतम को श्वेता पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। उन्होंने पहले तो बानी के घर गणेश के रिश्ते की बात की और घर जाने के बाद गौतम ने अपनी पसंद को अपनी माँ के सामने रखा। हाँ वैसे वो लड़की तो मुझे भी काफी पसंद आई, बहुत ही संस्कारी और अच्छी थी वो।
पागल, अगर तूने उसका घर भी देख लिया था तो मुझे बोलना चाहिए था ना। मैं तभी उसके घर पर भी बात कराती। चल टेंशन ना ले, तेरे लिए मैं उसी लड़की को दुल्हन बना कर लाऊंगी। सरोजा भी गौतम की पसंद पर राजी हो गई, जिसके बाद उसने अनुजा के घर जाकर श्वेता का हाथ मांगा और इस तरह दोनों पड़ोसनों का एक ही घर में रिश्ता पक्का हो गया। कुछ ही दिनों बाद शादी की डेट रखी गई, जिसके लिए दोनों तरफ तैयारी होने लगी और आज श्वेता और बानी दोनों की शादी का दिन था। दोनों पड़ोसनों को एक ही घर के दो बेटे बारात लेकर लेने आ रहे थे। माँ देखो तो सही, आपका सिला हुआ लहंगा मुझे कितने अच्छे से आ रहा है। सच में ये बहुत ही अच्छा सिला है आपने। अच्छे से ही सिलूंगी, आखिर ये मेरी इकलौती बेटी का जो लहंगा है। अच्छा चल अब बाहर आजा, बानी भी आ गई है, बारात भी आ चुकी है। अनुजा श्वेता को लेकर बाहर आ गई। श्वेता अपनी माँ के सिले लाल जोड़े में घूंघट किए सभी के सामने आई, जिसको देखकर सभी मेहमान बातें बनाने लगे। अरे जरा देखो तो सही, एक बहू कितनी संस्कारी और शर्मीली है और दूसरी को कोई शर्म और लिहाज ही नहीं है। सही कहा, ये जो बड़ी बहू है ना, इसकी माँ फैशन डिजाइनर है, तब भी जरा देखो तो सही अपनी बेटी के लिए कितना बुरा लहंगा बनाया है। मेहमान ऐसे ही बातें बनाने लगे, जिसको सुनकर बानी और तुलना को काफी गुस्सा आ रहा था। एक तरफ श्वेता थी जो खुद को काफी ढके हुए थी, तो वहीं दूसरी तरफ बानी की माँ ने उसका शादी का लहंगा बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग सा बना दिया था। न उसके लहंगे में दुपट्टा था और ब्लाउज भी बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से बानी का लहंगा बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ये श्वेता की वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। सभी लोग बस इसी की तारीफें करे जा रहे हैं। ये गांव की गवार है और लोग इसको संस्कारी समझ रहे हैं। पहुंचने दो मुझे मेरे ससुराल, तब बताती हूँ मैं इस श्वेता को। बानी मन ही मन श्वेता से जल रही थी। पूरी शादी में सभी ने श्वेता की ही तारीफ की और बानी को खूब नाम धरे। ऐसे ही चलते चलते विदाई हुई और अब दोनों बहुएं अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी हुई थी। आखिरकार मेरी दोनों बहुएं मेरे घर आ ही गईं। इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। आ जाओ बहुओं, एक एक करके अपना गृह प्रवेश करते हुए अंदर आओ। बानी तुम पहले जाओ, क्योंकि तुम बड़ी बहू हो। देखो तो जरा कैसे अच्छी बनने का नाटक कर रही हैं। जानती हूँ मैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही अंदर जाऊंगी। माँ जी रखिए कलश, आपकी बड़ी लक्ष्मी अब घर आ रही है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, इसको गिराते हुए अंदर आ जा। बानी सरोजा की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराई, जिसके बाद वो अपने गृह प्रवेश की रस्म करने लगी। इसको किस पाँव से गिराना होता है? मैं इससे गिराऊं? नहीं बेटा, इस पाँव से नहीं, दूसरे पाँव से गिराओ। अच्छा अच्छा। वाह, बहू रानी को यही पता नहीं है कि कौन से पाँव से कलश गिराया जाता है। चुप करो ना, इन लोगों को भी कबाब में हड्डी बनकर कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। माँ जी मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ अरे बहू, इतनी जोर से लात नहीं मारते कि कलश कई फीट दूर जाकर गिरे। आहिस्ते से मारते हैं कि बस चावल गिर जाए। अच्छा अब तू अंदर आ जा। वाह सरोजा, बहू की हरकतों से तो लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी सुधरने वाली है। बड़ी ही गुणी बहू लाई हो तुम। पहनावा भी और बाकी सब भी सब कुछ बता रहा है कि बहू के आसार कैसे हैं। सभी बानी की हरकतों को देखकर ऐसे ही जज कर रहे थे। मेरी बहू बहुत अच्छी है, उसकी चिंता आप लोग मत करो। मेरी एक बहू अभी भी बाहर है, मुझे उसका भी गृह प्रवेश करवाना है। श्वेता बहू, अपने पाँव से कलश गिराते हुए अंदर आ जा। सरोजा की बात पर श्वेता ने बस गर्दन हिलाई और वो बड़े ही संस्कारों के साथ अपना गृह प्रवेश करते हुए अंदर आई और अंदर आते ही उसने सभी बड़ों के पांव भी छुए। सदा सुखी रहे बहू। जीती रहे बहू। वाह, छोटी बहू तो बड़ी समझदार है और संस्कारी है। देखो तो कैसे अंदर आते ही सभी के पांव छुए। वाह 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 वाह। सभी मेहमानों को श्वेता की ये अदा भी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिसकी वजह से सभी ने श्वेता की काफी तारीफ की। लेकिन अपनी बुराई और श्वेता की तारीफ होने की वजह से बानी बुरी तरह से चिढ़ गई थी। ये गंवार कुछ ज्यादा ही अपना रंग नहीं चढ़ा रही है। मौका मिलते ही इसे इसकी औकात दिखा दूंगी। बानी मन ही मन में बेवजह श्वेता को मजा चखाने को सोचे हुए थी। सभी रस्मों के बाद दोनों बहुओं को उनके कमरों में भेज दिया गया और अगली सुबह जब दोनों बहुओं की पहली रसोई थी। आज मेरी पहली रसोई होगी। वाह, शादी के बाद पहली रसोई में अच्छा खाना बनाना हर लड़की का सपना होता है। लेकिन माँ ने बताया था कि आज के दिन बस खाना नहीं, बहू को हर तरह से परखा जाता है। मुझे भी पहली रसोई बनानी है, लेकिन मैं क्या पहनकर नीचे जाऊं? माँ ने मेरे लिए ये अनारकली ड्रेस बनाई थी। एक सूट है और एक ये साड़ी। एक काम करती हूँ, साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे भी नई बहुओं पर साड़ी से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। श्वेता ने ऐसे बोलकर साड़ी बांध ली तो वहीं बानी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज पहली रसोई है, मैं तो ये शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। कितने दिनों से मुझे भारी भरकम कपड़े ही पहनने पड़ रहे हैं, लेकिन अब नहीं, अब तो मैं वही पहनूंगी जो मेरा दिल करेगा। बानी ऐसे बोलकर शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार होने लगी और श्वेता ने साड़ी बांधी।
कुछ ही देर बाद दोनों नीचे आ गईं, जहां वाह, मेरी श्वेता बहू कितनी प्यारी लग रही, बिल्कुल किसी देवी जैसी। बानी बहू, ये तूने क्या पहन लिया है? नई नवेली बहुएं ऐसे कपड़े पहनती हैं क्या? माँ जी, ज्यादा गंवार लोगों जैसी बातें मत करो। मैं कोई गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ, शहर की ओपन माइंडेड लड़की हूँ। मैं जानती ही थी कि गांव की गंवार की बातें आपको काफी इम्प्रेस करेंगी, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दिखावटी है। ज्यादा इसके पहनावे पर न जाना। ये तो चाहती ही यही थी कि आप इसकी तारीफ करो और मुझे ताने मारो। ये तुम क्या बोल रही हो बानी? नहीं माँ जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये सब छोड़ो। आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाकर खीर पूरी और सब्जी बना लो। सरोजा की बात सुनकर दोनों रसोई में आई, जहां पर भी बानी श्वेता को बातें सुनाने लगी। मैं तो जानती ही थी कि तुम बहुत ही ज्यादा चालू हो श्वेता। पता नहीं क्यों हम दोनों को एक जैसा ही ससुराल मिल गया। बानी ऐसे ही श्वेता को कोसने लगी, लेकिन श्वेता कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही उनकी पहली रसोई की रस्म पूरी हुई और अब बारी थी संदूक खुलाई की रस्म करने की। बहुओं ने मेरी पहली रसोई तो बहुत अच्छी बनाई है, मैं तो खुश हो गई, लेकिन बहुओं, अब बारी है अपनी ननद को खुश करने की। भाभी सही कहा माँ ने। अब आपको मुझे खुश करना है तो बताओ कि संदूक खुलाई में आप दोनों मुझे क्या दे रही हो? मेरी माँ ने मेरी संदूक खुलाई की रस्म के लिए खास तुम्हारे लिए एक जोड़ा सिला था सरन्या। बोल रही थी कि जब तेरी संदूक खुलाई हो ना तो अपनी ननद को यही तोहफा देना। ये लो। वाह, कितनी सुंदर अनारकली ड्रेस है। सच में भाभी, आपकी माँ तो बहुत ही अच्छी डिजाइनर है। डिजाइनर नहीं है, दर्जी हैं। डिजाइनर तो मेरी मम्मी है। एनीवेज सरन्या, मैं भी तुम्हारे लिए ड्रेस ही लेकर आई हूँ, लेकिन ऐसी ही आड़ी टेढ़ी सिलाई लगी हुई नहीं। मेरी माँ ना वर्ल्ड की बेस्ट फैशन डिजाइनर है, जिनके पास बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के लोग आते हैं, सेलिब्रिटी आते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ड्रेस को डिजाइन किया है। ये लो। शुक्रिया। हे भगवान, भाभी ये कैसा ड्रेस है? आपको लगता है कि मैं इस तरह का ड्रेस पहन लूंगी? हाँ, उसमें क्या परेशानी है? मॉडर्न ड्रेस है, तुम्हें पहनने में कोई दिक्कत है क्या? बहू, ये ड्रेस किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। जरा देख, इसके अंदर से कितना सारा तन दिखाई देगा। देख, कितने बड़े बड़े कट खुले हुए हैं इसमें। ऊपर से बॉडी कॉन भी है। माफ करना बहू अगर तुझे बुरा लगे तो, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे कपड़े नहीं पहनाती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब आप किसकी वजह से बोल रही हैं। इस सब की वजह ये गंवार श्वेता है। आप लोग अच्छे खासे शहरी लोग हो, लेकिन फिर भी गंवारों जैसी बातें कर रहे हो। बानी गुस्से में ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। बानी हर बात का गुस्सा बस श्वेता के ऊपर ही रख देती थी, जिससे कि श्वेता को काफी ज्यादा दुख होता था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे। बानी और श्वेता के बीच नोक-झोंक का ही रिश्ता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे कि आज के दिन जब सभी हॉल में बैठे थे, तब सरोजा बोली, बहू, मैंने जयेश जी से तुम्हारे रिसेप्शन की बात की थी। अब सभी रिश्तेदारों को वक्त है, पहले नहीं था। इस वजह से मैं वक्त से तुम्हारा रिसेप्शन नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई। अब से 5 दिनों बाद तुम्हारा रिसेप्शन होगा, तो तैयार रहना। और हाँ, एक और बात, मेरे घर में एक रूल है कि बहू की रिसेप्शन की ड्रेस उसके मायके से आती है, तो ध्यान रखना, अपने मायके में खबर करवा देना। रिसेप्शन? इंटरेस्टिंग। माँ जी, मेरे घर से तो मेरी माँ एकदम डिजाइनर ड्रेस बनाकर भेजेंगी, लेकिन आपकी दूसरी बहू के घर में तो खाने के भी लाले हैं। अभी तो शादी हुई है, बेचारे वो लोग कैसे कोई रिसेप्शन का ड्रेस भेज पाएंगे। अरे हाँ, याद आया, श्वेता की माँ तो दर्जी हैं। श्वेता, वैसे तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। अपनी माँ को बोलना कि कुछ भी बेकार सा सिलना है। वैसे भी एक दर्जी औरत क्या ही बना पाएगी। देखो बानी, तुम मेरे बारे में नाप शनाप बोलती हो, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हो, समझ आया? अच्छा, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो इतना कड़वा लग रहा है? वैसे सच ही बोलते हैं लोग कि सच्चाई सभी को कड़वी ही लगती है। एनीवेज, ठीक है, तो फिर देखते हैं कि रिसेप्शन पर किसका ड्रेस अच्छा होगा। बानी की बातें सुनकर श्वेता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बस चुप रही। कुछ देर के बाद दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं और अपनी अपनी माओं को उन्होंने रिसेप्शन की ड्रेस बनाने के बारे में बता दिया। मॉम, मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा बिलीव है कि आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा ड्रेस बनाओगी। मैं अपनी रिसेप्शन ड्रेस का इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा। माँ, आप तो समझती हो ना कि ससुराल में छोटी छोटी बातें कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। मेरे ससुराल में रिसेप्शन की ड्रेस बहू के मायके से आती है। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी शादी में काफी खर्चा हुआ है, लेकिन माँ, चाहे कैसे भी बनाना, एक ड्रेस मेरे लिए रिसेप्शन पर पहनने को बना देना। ये मेरी और आपकी इज्जत का सवाल है। ठीक है बेटा, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं बहुत ही अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। अनुजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। दोनों बेटियों की माएं अपनी अपनी बच्चों के रिसेप्शन के लिए ड्रेसेस बनाने लगी। आज तक मैंने बहुत लोगों के लिए ड्रेसेस डिजाइन की हैं, लेकिन अपनी बेटी के रिसेप्शन के लिए तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेस बनाऊंगी, सबसे ज्यादा अच्छे रंगों में। तुलना ने कपड़ों का थान निकाला, जिसमें से उसने कपड़े सिलेक्ट किए और फिर वो उन्हें सिलने बैठ गई।
तो वहीं दूसरी तरफ अनुजा भी श्वेता के लिए ड्रेस बनाने को कपड़े ही देख रही थी। मेरे पास तो 2000 रुपए हैं, इनमें से मैं कपड़ा और थोड़ा सजावट का सामान ले आऊंगी, और मेरी 2 लाल रंग की साड़ियां भी हैं, इनको भी मैं कहीं इस्तेमाल कर ही लूंगी। अनुजा अपने हिसाब से श्वेता के लिए ड्रेस बनाने लगी। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और रिसेप्शन का दिन आ गया, जिसमें दोनों बहुएं अपने अपने मायके से अपनी माओ के हाथों से बनाई हुई ड्रेसेस को पहनकर तैयार हुईं। अच्छा, तो ये बनाया है तुम दोनों की माओ ने तुम्हारे रिसेप्शन के लिए? वाह श्वेता, ये तेरी माँ ने घर में ही सिलाया क्या? लाल रंग का सुंदर गाउन है बानी बहू, लेकिन ये तूने क्या पहन लिया रिसेप्शन पर? ऐसे बॉडीकॉन ड्रेस जिसका नेक भी कितना ज्यादा डीप है और बैकलेस है। माँ, मैं यही पहनूंगी क्योंकि ये मेरी माँ का डिजाइन किया हुआ है, आपको ये समझ नहीं आएगा। बानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद दोनों बहुएं फंक्शन की जगह पर चली गई। बानी ने ब्लैक कलर का बैकलेस और डीप नेक बॉडीकॉन पहना हुआ था, जो रिसेप्शन के हिसाब से जरा भी सूटेबल नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता की माँ ने उसके लिए गाउन सिला था, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। जैसी दोनों बहुएं रिसेप्शन की जगह पर पहुंची तो सभी श्वेता की तारीफ और बानी की बुराई करने लगे। वाह, ये बड़ी बहू तो अपने बड़े रंग दिखा रही है, क्या पहन कर आई है? ऐसे कपड़े क्या नई नवेली बहुएं पहनती हैं, या बड़े पर्दे पर आने वाली हीरोइन? सही कहा, जरा छोटी बहू को तो देखो, सलीके के अंदर कितनी अच्छी लग रही है, वरना इस बड़ी बहू को तो तमीज ही नहीं है। सुना है इनकी माओ की पसंद की ड्रेसेस पहनी है इन्होंने। अरे देखो तो बड़ी बहू की माँ की पसंद कितनी खराब है। सभी ऐसे ही बानी और उसकी माँ को बुरा भला बोलने लगे, जिसकी वजह से बानी को गुस्सा आ गया और वो बोली, आप सभी की दिक्कत क्या है? क्यों मेरे और मेरी माँ के पीछे पड़ गए हो? चुप कर बहू, गलत ये लोग नहीं है, गलत तू है। तूने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? सरोजा ऐसे ही बानी को डांटने लगी, जिसके आगे बानी कुछ नहीं बोल पाई। लेकिन फिर श्वेता ही उसकी तरफदारी करते हुए बोली, नहीं माँ जी, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और आप सब भी, आपको लगता है कि ऐसे किसी लड़की को जज करके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सोचो तो सही, आज बानी का रिसेप्शन है, उसका खास दिन है, और वो ड्रेस जो उसने पहना हुआ है वो उसकी माँ ने कितने दिल से बनाया होगा। आपको ऐसे किसी लड़की का खास दिन खराब नहीं करना चाहिए। सही कहा। श्वेता ने बानी और उसकी माँ की साइड ली, जिससे कि बानी को एहसास हुआ कि श्वेता गलत नहीं है। बस फिर क्या था, श्वेता की बात सुनकर फिर किसी ने बानी के ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं की। बानी को भी अब श्वेता की अच्छाई का एहसास हो गया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।